तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एपिसोड नंबर 23 के साथ। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा था कि ये जो लोली थी जाने की यूतांगी ग्रांड माता, भाई खत्म बवाल लोली है बवाल। उसने जाकर अपनी बड़ी सी स्वॉर्ड, इस लोली से बड़ी तो उसकी स्वॉर्ड है, सीधे जाकर यान हुई के पेट में पेल दिया बुरी तरीके से। उसमें एक बड़ा सा होल कर दिया है। तभी लोली उससे कहने लगती है तुम्हें बस इतना ही दम था, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, तुम्हें मुझे थोड़ा तो कम से कम फाइट करना चाहिए था ना। तभी हमें यानुई को दिखाया था जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को अपने पेट में से निकाल देती है। भाई इसके कारण उसका जो ये खून होता है ना, तेल की तरह टपकने में लगा हो। भाई से टपक कहाँ से रहा है, अब बेकार चीज नहीं दिखाने वाले हम। दूसरी तरफ हमें दिखाया तो स्लोली को जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस स्वॉर्ड से हट जाती है और हवा में झूलना चालू कर देती है। और जो यान हुई होती है वो स्वॉर्ड को उसको उसकी तरफ फेंकती है और उससे कहती है अबे ले अपनी स्वॉर्ड वापस रख अपने पास, मुझे ना चाहिए। और वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से उसकी तरफ बढ़ती भी है और उसके पेट में काफी ज्यादा दर्द होने में लगा हुआ है क्योंकि उसके पेट में एक बहुत बड़ा होल हो चुका है ऑलरेडी। लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण उसका पेट धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है और हील होने लगता है। और मन में सोचते क्या लगती है आखिरकार ये लड़की है कौन। तभी हमें दिखाया तो स्लोली को जो कि अपनी स्वॉर्ड पर बैठ गई होती है। भाई ये स्वॉर्ड घुस गई ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ गई, ठीक है गलत जगह बैठी हो। और हमारे व्यूअर्स भी यही सोच रहे होंगे। और वो कहने लगती क्या बस इतना ही, मुझे लगा था कि तुम मुझसे ज्यादा फाइट करोगी। ये फाइट इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। और इतनी तो बकवास सुनने के बाद जो जान हुई थी वो मन में सोचते कहने लगती है और उस डेविल से कहने लगती है मैं इसका बिल्कुल भी मैच नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन वह डेविल उसका जवाब नहीं देता। और हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया था यान युनजी को और डीमन क्वीन को। अब ससुरा हमें तो लगा था अभी तक कि जो हान युनजी है वही डीमन क्वीन, तो मैं बता दूं ये दोनों एक ही हैं। और जो हान युनजी है रियल वाली बॉडी और उसकी डुप्लीकेट, इमेजिनेशन में सोच के मान लो डुप्लीकेट, ये एक तरीके से यही मान लो क्लोन, हाँ क्लोन कह सकते हो। वो उस क्लोन के साथ गो खेलने में लगी हुई है अपने। तभी हानु जी मन में सोचते कह लगते कि मैंने अपने डबल के साथ इतने ज्यादा गेम खेल लिए है लेकिन फिर भी मुझे उस लिनमो को हराने का कोई तरीका नहीं मिल रहा, ये मेरे लिए कितना ज्यादा रिडिकुलस है। तभी अचानक से वह गेम खेल ही रहे होते हैं, तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो मन में सोचते कह लगती है बाहरी तरफ देखते हुए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही है मुझे डीमन स्वॉर्ड से। तभी सीन शिफ्ट होता है कहीं और पर। यहाँ पर जो डीमन होता है वो किसी के विटलिटी को एब्जॉर्ब करने में लगा हुआ है और वो अपनी जान की भीख मांगने में लगा होता है। हमें पता चलता है ये कोई और नहीं, ले भाई क्या ले इतना कुछ ना दे, गड़बड़ हो जाएगी। और वो ले होता है, मुझसे कह लगता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ, मैं हेमनली डीमन सेक्ट का मेंबर हूँ, अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम पछताओगे। तभी वो डीमन हंसने लगता है और उससे लगता है अच्छा तो तुम हेमनली डीमन सेक्ट से हो। लेकिन उस डीमन को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और उससे क्या लगता है मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस हेवनली डीमन सेक्ट से हो। लेकिन अगर तुम्हारे हेवनली डीमन सेक्ट में तुम्हारे जैसे फर्टिलाइजर है, बिल्कुल हाई क्वालिटी का माल पड़ा हुआ है, तो मुझे इस बात का डर है कि ये मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाला है कि तुम्हारे हेवनली डीमन सेट को मैं पूरी तरीके से तबाह ना कर दूं। और मैं अपनी इस अर्ज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और जो ले होता है मन में सोचते क्या लगता है ये सब देखने के बाद ये तो क्यों है, कोई तो मेरी मदद करो प्लीज, कोई तो मेरी मदद करो। तभी वहाँ पर जिस कमरे में ये सब होने में लगा होता है उस कमरे का दरवाजा टूटता है और वहां से किसी की एंट्री होती है। और भाई साहब ये लेग देखकर तो भाई एक ही ख्याल आता है मेरे दिमाग में, हान युनजी। और वो जैसे ही वहाँ कदम रखती है तो वो डीमन होता है ये देखने के बाद काफी डर जाता है और घबराने लगता है और कहने लगता है ये क्यों। और कहता है माय लेडी, यानी कि डीमन क्वीन की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है और ये कोई और नहीं हान युनजी है जो कि अपना डेविल वाला ऑरा रिलीज करने में लगी हुई है। और तभी हमें उस डीवल स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि कभी एक कुत्ता बन गया, पप्पी बन गया, पप्पी जो चिल्लाती है उस हान युनजी के नजदीक आता है और उससे लगता है मेरी मास्टर और उससे चिपकने की कोशिश करता है। लेकिन जो डीमन क्वीन होती है बिल्कुल एक मास्कोट की तरह इसके मुंह पर अपना पैर मारती है और उससे लगती है यहाँ पर इस तरीके से स्कैन करना बंद करो। और भाई इसकी ठड़क, भाई साहब इस डीमन स्वॉर्ड की ठड़क तो देखो भाई, कभी मास्कोट हो रखा है, इससे बड़ा पसंद आ रहा है मुझे उसे। तभी हान युनजी उससे पूछ लगती अच्छा तो तुम हो वह डेविल जिसने ही यान हुई के साथ अलाइट किया है और उसके साथ मिलकर यहाँ पर तबाही मचा रहा है। तभी वो डेविल उससे कहने लगता है हाँ मास्टर आप बिल्कुल सही हैं। और मन में सोचते क्या लगता है ये फैमिलियर फीलिंग, आहा अपनी डीमन क्वीन के द्वारा पैरों पर मेरे मुंह को चल रहा, यही मेरी मास्टर है, यही भाई अपने इस मास्कोट भैया ने अपने मास्टर को पहचान लिया है। और आपको सलाह दूं इस तरह की ठरकी हरकत ना करना तो बेटर रहेगा। तभी वहां पर कोई चिल्लाने में लगा होता है कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। और तभी वो ले होता है जो कि हान युनजी से भीख मांग रहा होता है और कह लगता है मुझे बचा लो, मैं हेवनली डीमन सेट का यंग मास्टर हूँ और उनके लीडर का सन, मुझे यहाँ से जाने दो, अगर तुम मुझे बचा ले तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो हेवनली डीमन सेक्ट है वो मैजिक कल्टीवेट करने में एक्सपर्ट है और फिनिक्स ग्रुप से बिल्कुल भी कम नहीं है। तभी हान युनजी उसके नजदीक आती है और वहां पर अपने ही उस डीमन पर बैठ जाती है और उसको सीट बनाने के बाद भाई साहब कितना लक्की डीमन है, भाई साहब कितना लक्की है। किसकी जल रही भाई, किसकी जली, कमेंट करके जरूर बताना किसकी जली। और हान युनजी उससे कह लगती है मेरे को यहाँ पर सर्वेंट की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है कुत्तों की, मतलब पपीज की।
तभी वो वहाँ पर लेले होता है, वो भौंकना चालू कर देता है। तभी हानि उनसे उससे कहने लगती है तुम वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो इसे जिंदा रखो और मैं इस बात को श्योर करूंगी कि ये हमारे लिए यूजफुल हो फ्यूचर में। और वो डेविल भी मान जाता है और कहने लगता है यस मास्टर। तभी लेले उससे कहने लगता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बख्शने के लिए, और आज से और अभी से मैं आपका सर्वेंट रहूंगा। और उसकी आंखें धीरे धीरे करके बंद हो जाती हैं। लेकिन जो डीमन होता है वो उससे कहता है हे बास्टर्ड, यहाँ पर सोना बंद करो इस तरीके से, मेरे मास्टर अभी तुमसे बात करने में लगी हुई है ना। तभी हानि उनसे उससे कहती है ये सब इसलिए इसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने उसकी कुछ ज्यादा ही एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था। और हानि उनसे पूछने लगती है आखिरकार तुम अपने प्लान के बारे में मुझे बताओ, तुम और ये जो भी है इसका नाम क्या बनाने में लगा हुए थे प्लान के साथ। तभी डेविल उसे एक्सप्लेन करते हुए कहने लगता है कि मैं यानुई का इस्तेमाल करूंगा ताकि मैं यांग एनर्जी को एब्जॉर्ब करूं ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसके कारण मैं अपनी जो पहली वाली पावर्स थी उसको हासिल कर सकूं दोबारा से। और वो जंगल में जिस तरीके से मैंने फॉर्मेशन बचा रखी थी वो बस मेरा एक ट्रैप था और कुछ नहीं। और अभी इस समय जो ही यानुई है वो छुपी हुई है अबंडेंट फैक्ट्री में, और अगर इस तरीके से मेरे प्लान सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो मैं जल्दी अपनी पावर को वापस से रिगेन कर लूंगा जब मेरा पहले हुआ करता था सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर। तभी हानि उनसे उससे पूछ लगती है क्या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छा प्लान है, जो ही यान हुई है वो तुम्हारे उसकी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में है क्या। तभी डीमन उसे एक्सप्लेन करता है और उसे कहने लगता है जो यान हुई है वो एक लस्टफुल वूमेन है और लिनमो को एक बैट की तरह इस्तेमाल करना तो मैंने उसे इजीली मैनिपुलेट कर लिया था। तभी हानि उनसे कहने लगती है तुम बस एक एडियट हो और कुछ भी नहीं, लेकिन तुम भी इससे बेटर प्लान सोच सकते हो, लेकिन ये वाला ठीक है कोई बात नहीं। मैं उस बात की तो गैस कर ही सकती हूँ कि जो यान हुई है वो जरूर जाकर लिनमो को किडनैप करेगी और उसे अब्यूज करने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा हो उससे पहले ही कोई ना कोई बहाना ढूंढो और उसे वहीं पर रोक देना, क्योंकि मेरे और उस मैन के बीच का जो गो गेम है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकती कि उसके साथ कुछ भी हो जाए इस बीच में। तभी डीमन घबराने लगता है और कपकपाते उससे कहने लगता है बेल इसका कुछ जो भी है फलाने का ना। यहाँ पर वो उससे कहने लगता है कि ये मास्टर के लिए बेटर होगा कि मास्टर खुद जाकर उस जगह पर देख ले यहाँ पर हान यूनजी मतलब यानुई उस लिनमो को किडनैप करके रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ का जो मैटर है वो और द बेकार बनते जा रहा है हर सेकंड, और जितनी भी फोर्सेस है वह हमें ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगी। तभी वो डीमन से कहने लगते हैं यहाँ पर तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एम्परर है वो भी यहाँ पर इस दुनिया में आ चुका है। ये बात सुनने के बाद वो डेविल कभी सरप्राइज होता है और कहने लगता है क्या एम्परर। तभी हानि उसे एक्सप्लेन करती है और उससे कहने लगती है कि जो हमारी डीमन स्वॉर्ड की फ्रैगमेंट है वो उसकी जो मेमोरी से वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता, बट कुछ समय पहले की बात है जब मुझे चिकन फार्म के पास में से डीमन स्वॉर्ड फ्रैगमेंट का एनर्जी महसूस हुई थी, लेकिन जब उस समय पर मैं वहां पर पहुंचने वाली थी तो उस फ्रैगमेंट की जो स्वॉर्ड क्यू है उसे किसी और ज्यादा पावरफुल क्यू की तरह दबा दिया गया था, और उसकी बहुत ज्यादा हैवी और थिक क्यू थी, वो एक रेनबो से ज्यादा पावरफुल थी। और 1000 सालों में सिर्फ एक ही बंदा है जिसे मैंने ऐसी क्यू और इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा इस्तेमाल करते हुए देखा है, वह है एम्परर। तो तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पर एक ही काम है करने के लिए बचा हुआ है, यानुई का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रेजेंस को बनाए रखना और अपनी इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए बैट करना है उस एम्परर को। और एक बार एम्परर वहां पर आ जाएगा तो मैं इस बात को श्योर रखूंगी कि वह एम्परर इस बार पूरी तरीके से मारा जाए। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है यानुई की तरफ से, जहाँ पे जो डेविल होता है वो यानुई से कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे सारे के सारे घाव को हील कर दिया है, अब तुम जाओ और इस चूजे को वहां पर मार दो। तभी यानुई इससे पूछने लगती है क्या मार दूं इसे, लेकिन मैं इसे कैसे किल कर सकती हूँ। दूसरी तरफ हमें दिखाया तो उस लोली को जो कि अपने मंत्र मंत्र फूंकने लगती है, और भाई साहब उड़ने में लगा ये लोली भी कर एकदम बवाल लग रही है समय पर, और अपना मंत्र पढ़ते हुए एनर्जी इस्तेमाल करने लगती है। तभी यानुई उससे पूछने लगती है हे डेविल, मैंने आज तक बचपन से कभी भी फाइट नहीं की है तो मुझे पता नहीं किस तरीके से फाइट करते हैं। दूसरी तरफ हमें लोली को दिखाया था जो कि स्वॉर्ड सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करती है, और यानुई अभी जो यानुई होती है वो भी बहुत डरी हुई होती है और उससे कह रही होती है आखिरकार मुझे किस तरीके से फाइट करना है मुझे नहीं पता। तभी डेविल उससे कहने लगता है तुम तो एक यूजलेस गर्ल हो, मुझे अपनी बॉडी को कंट्रोल दो फटाफट। और वो कहने लगती है सच में। तभी डेविल अपनी फोर्सफुली उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और उससे कहने लगता है तुम तो एक नंबर की यूजलेस हो कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा जिंदा नहीं रख सकता। और वापस उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने के बाद लोली के अटैक को डॉज कर लेता है बिना किसी परेशानी के, और हंसने लगता है उसको अटैक को डॉज करते और वापस से उस पर अटैक कर देता है और करता है किल किल मारो 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 मारो। भाई बुरी तरीके से हंसने में लगा और ये डेविल कभी साइको बन चुका है और भाई यानुई को कभी पगला बना दिया पगला। और जो स्वॉर्ड फेंकी गई थी लोली के द्वारा उसे अपने पैर से किक मारती है और हंसते हुए उस स्वॉर्ड को भी पकड़ लेती है और अपना बना लेती है, और उससे उसकी तरफ उसी स्वॉर्ड को फेंकती है और उससे खिलकती है तुम्हें इन लिटिल स्वॉर्ड से खेलना बहुत ज्यादा पसंद है ना, अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी स्वॉर्ड अपने पास रख सकती हो। और फुल फोर्स में उसकी तरफ फेंक देती है, और जो लोली होती है वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते वहां पर एक बैरल बना लेती है, जिसके कारण वो स्वॉर्ड होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है वहां से। तभी हमें उस डेविल को दिखाया जाता है आई मीन यानुई को जो कि डेविल के द्वारा कंट्रोल किया जा रही है, वो उससे कहने लगती है अच्छा इसके साथ मैं तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ, और अपने हाथों में कुछ एनर्जी इकट्ठा करना चालू कर देती है। और तभी वहां पर एक बहुत बड़ा पाइथन खड़ा हो जाता है एनर्जी से, और वो सीधे जाकर उस लोली को काटने के लिए दौड़ने लगता है। और इसे देखने के बाद जो लोली होती है मन में सोचते मतलब इसको देखने के बाद कहने लगती है ये तो काफी ज्यादा समय पहले खो गई थी ये मतलब सीक्रेट टेक्निक, लेकिन बदकिस्मती से इसकी जो पावर है जितना मैंने सोची थी जितना मैंने बुक्स में पढ़ी थी उससे काफी ज्यादा कम है।
और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो एबिलिटी है वो यहीं पर खत्म होती है। और जो पायथन होता है वो अपनी एनर्जी इकट्ठा करने लगता है मुंह पर और उस लोली पर अटैक करने लगता है। और लोली उसको देखकर कहने लगती है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम काफी तो गुस्से में हो, तो तुमसे निपटना कभी तो आसान होने वाला है। अगर तुम इतने समय से रो नहीं रही होती हो, तभी वो अपनी स्वॉर्ड को समन करती है वापस से और फुल फोर्स में उस पायथन की तरफ बढ़ने लगती है और सीधे जाकर उस पायथन के तोते तोते हो जाते हैं और उसके मुंह में अपनी तलवार घुसेड़ देती है। और जो एनर्जी बीम निकलने के लिए रेडी होती है वो पायथन का मुंह ऊपर हो जाता है, जिसके कारण जो पायथन अटैक करने में रेडी हो रहा था अटैक करने के लिए, वो सीधे जाकर आसमान की तरफ लगता है और जो आज दो घर बना होता है ऊपर की छत वो टूट जाती है और वो पायथन उसी के साथ वहीं पर मारा जाता है। और जो छत टूटी हुई होती है उसके ऊपर हमें किसी को दिखाया जाता है, तो ये कोई और नहीं बल्कि मैं हमारी डीमन क्वीन है। यहाँ पर एंट्री हो चुकी है रियल डीमन क्वीन की। यहाँ पर मजा आने वाला है कहीं फाइट में। और उसी के साथ ही डीमन क्वीन सारी की सारी फाइट देखने में लगी हुई है अपनी। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की तरह ही बाय बाय, सी यू नाराज, साइनिंग आउट।